हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यू नो द एनर्जी I'm feeling right now is like really beautiful energy I'm feeling. So I just thought ना do a reading. तो जब मैं शफल कर रही थी, सडनली जैसे कार्ड जैसे उड़ के आया, स्पेशली द मैजिशियन कार्ड, एंड दिस वाज द confirmation what I was feeling. आई थिंक, पर पहले पहले मुझे एक चीज से कंफर्म जरूर कर देना कि आप लोगों को बहुत तेज सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, स्पेशली ये कोल्ड जुकाम, बहुत बुरा वाला जो होता है। आई थिंक दिस इज दिस साइन, आई थिंक दिस इज दिस साइन फॉर यू, या फिर आपने अभी इससे वीडियो से देखने से पहले बहुत ज्यादा जो छींके मार आई हो आपको। ओके, दिस इज दिस साइन फॉर यू। बस और आगे मैं बताती हूँ। आई थिंक समथिंग इज न्यू, कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। द न्यू शिफ्ट, द न्यू रियलिटी, जैसे नई तरीके से चीजें अरेंज हो रही है। दैट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू फील इट। ऑफ कोर्स, या तो आपके अंदर हुई है या तो आपके अराउंड हुई है, वाइब्रेशनली, इमोशनली। ओ माय गॉड, something has changed, something has changed. I'm telling you, something has changed. Okay. Oh my god, it's just like that, like I'm just feeling like मेरे इन हाथों पे से नजर नहीं हट रही है। It's just like that, like that, Alex, spiritually wise, emotional wise. Oh my god, you are like that, everything, everything is like everything is possible, like everything. Oh my god, अब मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई वाज जस्ट लाइक कुछ तो है, कुछ तो नयापन है जो मुझे फील हो रहा है। तो मैंने जब ये ओरेकल कार्ड जब शफल किए, एंड द जो डेक की एनर्जी, तो दैट वाज दिस, रिमेंबर दैट you are the powerful co-creator of your reality. I think you are going to feel this as the emotional wise. So let's start the reading. यू नो रिसेंटली आई थिंक मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो आप उसको प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये वो मुझे बहुत ज्यादा कनेक्ट दिखाई दे रही है, ये वाली वीडियो वो वाली वीडियो। तो यस, या समथिंग दैट हैपन इमोशनली, स्पेशली you just that it's just happened with you, that आप जैसे वापस गए, लाइक टू फाइंड योर सेल्फ। मे बी शायद इस क्योस की वजह से, बहुत ज्यादा बर्डन की वजह से, इमोशनली बर्डन की वजह से, लॉस्ट योर सेल्फ, एंड जैसे यू बैक टू योर, आप वापस गए, यू जैसे लगे ना एक वापस लौट जाना चीजों से। जस्ट समथिंग यू डिड इट, आई डोंट नो हाउ यू डिड इट, मुझे बताइएगा। कुछ तो हुआ, या तो चीजों से पीछे हट गए कि ठीक है अब नहीं है मेरे कंट्रोल में चीजें, बिल्कुल ही उनसे अलग हो गए, बहुत ज्यादा काम हो गए, बहुत ज्यादा काम। जैसे जो चीजें आपने खो दी है ना, वो चीजें भी अब आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट लाइक जैसे यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। जैसे आप अपने इमोशंस को ना, अपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जैसे जैसे लुक एट देम, एंड जस्ट लाइक ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी, बियॉन्ड एनीथिंग, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो किसी भी चीज वाइज है। नहीं, वो उन चीज की, वो उस चीज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इस यहाँ यहाँ बात हो रही है सिर्फ आपकी और आपकी इमोशंस की, कि आप ऐसे पर्सन बन गए जैसे आप खो गए थे, बिल्कुल लॉस्ट हो गए थे, बिल्कुल खो गए थे। और जस्ट जस्ट लॉस्ट। और उसके बाद ये हुआ व्हेन जब आपने चीजों को छोड़ा, बिल्कुल छोड़ दिया आपने चीजों को, आपके पास इतना सा भी बच रहा था ना, लिटरली मुझे लगता है शायद आपने उन चीजों को भी छोड़ दिया। इस वक्त मुझे आप लोग ऐसे लग रहे थे बिल्कुल खाली हाथ हो। प्लीज मुझे बताना, ओके, बिल्कुल खाली हाथ हो, जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया। वो चीजें भी ना आपको परेशान कर रही थी, क्योंकि वो जो थोड़ी सी चीज भी आपने रखी हुई थी ना कहीं किसी न किसी चीज के थ्रू वो आपको परेशान कर रही थी। क्यों?
क्योंकि शायद या तो लोग आपसे वो चीज लेना चाहते थे, लोग आपके पास उस चीज को रहने नहीं दे रहे थे। तो फिर आपको रियलाइज हुआ कि ये चीज मुझे इतना परेशान कर रही है, आई शुड लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा। दैट इज नो ब्रेवरी, यू शोड इट। दैट इज लाइक अ वेरी, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक जैसे मुझे पता है यहाँ पे क्या दिखाई दे, अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे भी आंखें बंद है, यहाँ पे भी आंखें बंद है, यहाँ पे भी आंखें बंद है। इट जस्ट लाइक मतलब सब कुछ छोड़ देना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना, पीछे चले जाना। लाइक ओके ठीक है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। दैट बिकॉज जब आपके हाथ में बहुत सारी चीजें थी, स्पेशली इमोशनल बर्डन जो था आपके ऊपर बहुत ज्यादा था, और इन चीजों ने बहुत ज्यादा रखा हुआ था जो आपने पकड़ के रखी हुई थी, क्योंकि वो चीजें आपको बहुत प्यारी थी। लेकिन जैसे ही आपने उन चीजों को छोड़ा, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आने लग गई। और जैसे ही वही वाली बात, जैसे ही आपको प्रॉब्लम दिखती है, सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसके पास ही होता है। तो दैट थिंग हैपन विद यू, दैट यू नो द प्रॉब्लम, नाउ यू गेटिंग टू नो द प्रॉब्लम। आपको नहीं अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस होगा, दैट यू आर वेरी बिकमिंग वेरी बैलेंसिंग पर्सन। यस, आई थिंक आप लोग स्पिरिचुअलिटी भी और उससे मुझे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश हो। जैसे एक अजीब सा ठहराव मुझे आप लोगों में दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी कामनेस आप लोगों में मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ खो के भी पीपल आर लिटरली लाइक वॉचिंग यू, कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतना शांत है, चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं है, कुछ नहीं है। और वो जो वो शिफ्ट हुई है ना आपके अंदर, ऐसी, ओ माय गॉड, ये ऐसी हुई है। और एक अजीब सी बात क्या हुई है, दैट आई थिंक द शिफ्ट इज गोइंग टू हैपन एंड यू डिडंट डू एनीथिंग एट फिजिकल लेवल। जैसे पहले तो होता कि नहीं नहीं मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, एट द फ्रीक्वेंसी लेवल थिंग्स जस्ट टर्न इट आउट। वो अनफोल्ड होना शुरू हो गई, चीजें रीअरेंज होना शुरू हो गई। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नया पाथ आ गया, नई जर्नी आ गई है, नई बिगनिंग हो रही है। बेशक आसपास नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो हो रही है, लेकिन वो ना फिजिकल फिजिकल रियलिटी में वो आने के लिए गोइंग टू हैपन सून, वो हो रही है। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, बिकॉज एट द स्पिरिचुअल लेवल, एट द फ्रिक्वेंसी लेवल, यू नो यू डिड इट, आपने कर दिया। शायद एक ये लास्ट स्टेज था, लास्ट टेस्ट था आपके लिए, दैट कि आपको बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना है। एंड यू डिड इट, आपने सब कुछ तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया आपने। और जैसे ही आपने सब कुछ छोड़ा, शिफ्ट जस्ट हैपन इन योर लाइफ। आपको, आई थिंक, मुझे आपको ये इमोशनल जो है, इमोशनल चेंज जो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत फील होगा अपने अंदर, बहुत ज्यादा फील होगा कि चीजें अब आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही, चाहे वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है। जो एक इमोशनल बर्डन लिया हुआ था, इमोशनली आपको चीजें बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही हैं। आप नोटिस करोगे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजें अपने आप के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग चेंज होती चली जा रही हैं। एंड द शिफ्ट इज आई थिंक, मुझे लगता है जो ये शिफ्ट है जो मुझे महसूस हो रही है, ये होने वाली है बस 1 to 2 वीक। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एक नया दरवाजा खुल गया है और मैं उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रही हूँ। एट द फ्रिक्वेंसी लेवल में भी शायद आपको कोई ड्रीम भी आ सकता है कि जैसे जैसे इतने टाइम से आप एक ही चीज के पीछे, उस दरवाजे को कहते हैं ना खटखटाने में लग रहे थे बहुत ज्यादा। और लेकिन जब आपने जैसे ही दरवाजे को खटखटाना बंद किया और चारों तरफ देखा, तो आपको ये पता लगा कि दूसरा दरवाजा जो है खुला हुआ है। एंड यू आर गोइंग टू नो एंटर, आप उस जाने वाले उस दरवाजे के अंदर।
आप बहुत आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। मुझे आप लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखा रही है, बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई इनर गाइडेंस भी मिल सकती है, जैसे अपने आप से ही कुछ अंदर से आपको गाइडेंस फील हो। जो चीजें भी आपको हर्ट कर रही थी वो अब आपको हर्ट नहीं कर रही। क्योंकि आपको वो अब अटैचमेंट नहीं रही है किसी भी चीज से। Things have shifted at a higher level. That means physical change is also coming. Okay, is coming. Okay, and you're going to see that. You're going to see that in front of your eyes. The change in front of your eyes. लेकिन ऐसा लग रहा है, जैसा हम बताए ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना जब सूरज निकलने वाला होता है, जब निकलता नहीं है तो वो जो उसकी किरणें दिखाने, हल्की हल्की ना, हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लग जाती है। वो चीज आपके संग होगी कि अभी सूरज पूरा निकला नहीं है, लेकिन उसकी हल्की सी रोशनी जो है दिखाई देने लग गई है मुझे। आपके संग वो चीज होगी। और बस वो सूरज जो है वो निकलने वाला है पूरा। दैट इज लाइट अप योर न्यू पाथ, वो लाइट पूरी भर देगा आपके उस पाथ में। और वो जो पाथ है दैट इज गोइंग टू लाइक कई लॉट ऑफ अबंडेंस वेल्थ स्पेशली फाइनेंशियली। आई थिंक फाइनेंशियली आई थिंक मुझे लगता है जब आप इस पाथ पर उतरोगे ना, रास्ते पर जब आप उतरोगे, यू विल बी वेरी इमोशनली मैच्योर पर्सन। बहुत इमोशनली मैच्योर। इतनी मेच्योरली आप चीजों से डील करोगे दैट यू कांट इवन इमेजिन दैट कि मैं इतनी मेच्योरली चीजों से डील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आई थिंक लाइक वॉल्फ स्पिरिट, आई थिंक मे बी शायद कनेक्ट हो सकती है आप, या फिर आप देख सकते हो वॉल्फ लॉयन, दिस इज द साइन। और मुझे जो आपको एक पर्टिकुलर चेंज, एक पीक पर जो चेंज मुझे आपको देखने को मिल सकता है, इट इज विंटर सीजन। विंटर सीजन में डेफिनेटली गोइंग टू सी समथिंग चेंज एट द पीक लेवल। एट द पीक लेवल यू गोइंग टू सी दैट। Just wait and watch the things. Oh my God, just wait. And you did it. You did it. आपने किया भी इंतजार, आप बैठे इंतजार किया, और जब आपने, पता क्या हुआ आपके संग, जैसे ही आपने बाहर के क्योस को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दिया, और आपने थोड़ा सा ही दिया, मैं ये नहीं कही बहुत ज्यादा टाइम के लिए दिया, आपने बहुत थोड़ा ही टाइम दिया, एंड सडनली आपको एक रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है। ये तो सब कुछ मेरे अंदर से स्टार्ट, जो चीजें होती है हमेशा अंदर से स्टार्ट होती है, बाहर से कुछ नहीं होता है। जो हम अंदर से हम फील करते हैं वही हमें बाहर दिखता है। एंड दैट इज लाइक एंड दैट्स शिफ्ट हैपन इन यू, लाइक यस, यू विल फील लाइक दैट कि मैं ही था हमेशा से, मैं ही तो थी हमेशा से, मेरी एनर्जी थी, बाहर की एनर्जी नहीं थी, मैं ही थी। इफ आप अगर आप चीजों को अंदर से फील करते हो तो वो बाहर से भी चेंज होती ही है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे यू फील समथिंग कि ना ये ऐसा होना चाहिए था, और सडनली आपने जैसे अपने फोन पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लिया किसी पर्सन को वो चीज बोलते हुए। बहुत होती है चीज, ये मुझे भी ना कोई चेंज फील हो रहा है अचानक से, बिकॉज जो वो चेंज होता है ना वो आपके अंदर से ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वो आपके अंदर से निकल के यूनिवर्स के बिल्कुल पहुंचता है आसमान में, और चारों तरफ वो चीज जो है फैल जाती है। दैट दैट थिंग हैपन। और जैसे आपने तो सडनली सोचा और किसी दूसरे पर्सन ने वो बात बोल दी कि नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए था। दैट इज एनर्जी शिफ्ट। और वो इस वक्त वो शिफ्ट आपको अंदर महसूस होगी कि दैट वाज, मैं हमेशा से मैं ही था, यू नो हमेशा से मैं ही थी, मेरे अंदर मुझे चेंज लाने की जरूरत थी, बाहर नहीं। ओके, 1414 नंबर एंजल नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट यू। मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बहुत दिखाई दे रहा है। रेड कलर कैन सिग्निफिकेंट फॉर यू। हम्म, यस, रेड कलर। एंड ये कोई फ्रूट है मे बी, शायद आई डोंट नो व्हाट इज दिस, स्ट्रॉबेरी मे बी शायद, यस। इन द स्ट्रॉबेरी सीजन, कब कौन सी सीजन आती है वो, आप लोगों को पता होगी। Okay, so I think that shift, I'm feeling like that.
I think you are also going to feeling into 1 to 2 weeks. यानी 1 to 2 to 3 days or in week. एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या सच में आपको ये फील हुआ. ओके. आज के लिए इतना ही. आई होप आप इस रीडिंग पे जो है कनेक्ट कर पाए हो. आगे मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. अपना ध्यान रखिएगा. ओके. एंड यस, गेट रेडी. ओके, जस्ट गेट रेडी. जस्ट बिग चेंज इज कमिंग हेड इन. यस, जस्ट गेट रेडी. ओके. राधे राधे. हर हर महादेव. मैं आप लोगों के लिए कोई चिट से मैसेजेस भी देख लेते हैं अगर कुछ आता है तो. ओके, वो पहले ही नीचे गिर गया. हम्म. चलो मैं ले लेती हूँ. 4 मैसेजेस गिर गए तो. ओके. The first one is like, don't chase, don't beg, don't stress, just relax. When you relax, it will come to you. Make your wants want you. Maybe you are going to do this. You're definitely going to. This is the energy you are feeling like this. I am working on myself for myself by myself. Okay. I think रीडिंग बिल्कुल कितनी कनेक्ट हो जाती है. If it does not challenge you, it does not change you. Okay. I can see the future that I want and know that it is on its way. Yes, I think this is the confirmation. Your all manifestation, the way you life you always wanted, I think is on its way. Shift हो चुका है at the upper level. वो फिजिकल रियलिटी में बस वो आने की देर है. बस वो आने ही वाला है. बहुत जल्द आने वाला है. ओके, जस्ट गेट रेडी. ओके.